शराब की वजह से कई घरों की शांति भंग हो चुकी है, घरेलू हिंसाएं बढ़ रही है और बच्चों के भविष्य पर भी आंच पहुंच चुकी है। यही वजह है कि बालाघाट शहर में जगह जगह महिलाएं शराब दुकानों का विरोध कर रही है, इसे सामाजिक बुराई बता रही है। चाहे वार्ड नंबर 25 हो या फिर वार्ड नंबर 12, दोनों ही जगहों पर लगातार महिलाओं के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहे हैं। वार्ड नंबर 25 की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं पिछले एक पखवाड़े से धरने पर बैठी हुई है। हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, धार्मिक अनुष्ठान किए गए हैं और साथ में रात्रिकालीन भी धरना दिया जा रहा है। इसके अलावा बूढ़ी की बात करें तो यहाँ पर महिलाएं 6 दिनों से लगातार शराब दुकान के बाहर बैठकर विरोध कर रही है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार का दिलासा या फिर आश्वासन दुकानों को हटाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा महिलाओं के साथ आमजनों में भी आक्रोश भड़कते जा रहा है और ये आक्रोश अब चिंगारी बनते हुए भी नज़र आ रहा है, जिसकी तस्वीर, जिसकी वानगी हम आपको फ़िलहाल वार्ड नंबर 25 से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं हैं और इन महिलाओं को बल मिला है आज बालाघाट विधायक अनुभा मुज्जारी की वजह से, जिन्होंने दोनों ही शराब दुकानों के बाहर पहुंचकर महिलाओं के इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। चलिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम आपका? श्रीमती चंचल चंद्रकांत पिपलेवार। क्या रोड में बना रहा है कोई प्रशासन, कोई जवाब तलब हुआ है अभी तक आप लोगों का? प्रशासन तो बोल रहा है कि देख रहे हैं करके, यानी अभी ऐसा कोई ये नहीं आया है कि यहाँ से हटेगी, लेकिन हम यहाँ खुलने नहीं देंगे। हम विरोध प्रदर्शन करते ही रहेंगे जब तक यहाँ से नहीं जाते, जब तक हम हटेंगे नहीं। 15 दिन हो चुके हैं, पता चला है कि आप लोग रात्रिकालीन भी धरना दे रहे हैं, प्रशासन नहीं सुन पा रहा है। क्या इसकी वजह आप लोगों को समझ में आ रही है? वजह तो अब ऐसा समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ दुकान नहीं होना चाहिए। यहाँ स्कूल है, कॉलेज है, सामने गार्डन है, मंदिर है, आंगनवाड़ी है, पीछे राशन दुकान है, बाजू में यहाँ CM राइस स्कूल है। ऐसे स्थानों में नहीं खुलना चाहिए। विधानसभा में भेजे हैं, संसद भवन में भेजे हैं, नगर पालिका में भी भेजे हैं। तीनों जनप्रतिनिधियों की बात अगर आती है तो इनका कितना समर्थन आप लोगों के आंदोलन को, विरोध को मिला है अभी तक के तो समर्थन ऐसा बोल रहे कि हाँ हट जाएगी, नहीं खुलेगी, यही आश्वासन दिया जा रहा है। आप बताएंगे, आप क्या नाम लिखते हैं? श्रीमती अंजू ठाकुर। ठाकुर मैडम, आप बताएंगे जिस तरह का आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, अब तक की क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों ने किए हैं प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? भैया लोग एक बार सभी लोग मिलके कलेक्टर के पास गए थे, सब आश्वासन दे रहे हैं, बाकी कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठा रहे हैं। और यही है कि ये सब हमारी बहू बेटियाँ जितनी भी हैं सब रात दिन से बैठ रही हैं। बच्चों को स्कूल पहुंचाना है, नहीं पहुंचाना, घर में खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ बैठी हैं, सब अपना अपना टाइम दे रही हैं। और बाकी कोई ऐसा अलग से ऐसे कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है और कोई मजबूर आ नहीं रहे हैं कि हाँ यानी हम लोगों को समझाने के लिए कि नहीं खुलेगी। परेशानी बढ़ चुकी है, शांति भंग हो चुकी है, लेकिन महिलाओं की सुन नहीं पा रही है सरकार। क्या कहेंगे आप और सरकार से आपकी क्या मांग होगी? सरकार से बस यही मांग है कि जो रहवासी क्षेत्र है, कहीं पर भी हो, कोई भी वार्ड में हो, रहवासी क्षेत्र में ना रहे और इसको तो बंद नहीं करा सकते। कोई भी सरकार आ जा, कोई भी एंटी पार्टी आ जा, कोई भी आ जा, इसको बंद नहीं करेंगे, लेकिन इसकी भी एक व्यवस्था व्यवस्थित जगह पे रहे तो सभी के लिए अच्छा है। और बात रही महिलाओं की, तो सही बात है, महिलाओं को लाडली बहन, लाडली भांजी, जो भी कुछ जिसको भी मिलता होगा, हम तो इस चीज़ों से वंचित है, लेकिन जिसको भी मिल रहा है पैसा कम मिले, लेकिन हमारी सब बहनों की बातों को सुनी जाए और बात इन लोगों की धैर्यता का भी थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए कि कितने दिन रहेंगी बाहर, कितने दिन ऐसा बैठेंगी। और दूसरों के लिए एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रहवासी हैं, बाकी बालाघाट के सभी लोग यहीं से होकर गुजरते हैं। हस्ताक्षर अभियान से लेकर भजनों तक वार्ड नंबर 25 की महिलाओं ने हर वह तरीका अपनाया जिससे बहरे प्रशासन को सुनाई दे। वही बूढ़ी में महिलाएं शराब दुकान की चौखट पर डटी रही। आज इन दोनों आंदोलनों को उस वक्त नई सियासी ताकत मिली जब विधायक अनुभा मुज्जारी ने महिलाओं के बीच पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक दुकान का विरोध नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की खामियों के खिलाफ जंग है। सरकार अगर लाडली बहनाओं को लाडली बहना कहती है तो लाडली बहनाओं की गुहार को तो उनको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ माहौल
खराब हो रहा है, जहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित माहौल में सांस नहीं ले पा रही, ऐसा माहौल बनने क्यों दिया जाए। जहाँ शराब भट्टी होती है, आप देखिए महिलाएं वहाँ से निकलने में संकोच करती हैं, हमारी बेटियां कोचिंग इंस्टीट्यूट जाती हैं, शिक्षण संस्था में पढ़ने जाती, वो माहौल उनको बहुत ही असहज लगता है। जो अभी एक बेटी मुझे बता रही थी कि हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये पूरे प्रदेश में ये हाल है। तो एक तरफ आप लाडली बहनाओं को लाडली बहना करके उनका वोट बैंक का उपयोग कर रहे हैं, उनको वोट बैंक समझ के आप उनको अपने साथ में लेने की बात कर रहे हैं। ये सरकार की दोहरी नीति, हमको दोहरी मानसिकता समझ में आती। दूसरे तरफ आज बहनें हमारी भूखी प्यासी कड़ी धूप के नीचे धूप में बैठकर आंदोलन कर रही हैं और सिर्फ इनकी यही मांग है कि ये शराब दुकानें हमारे घर के आसपास, हमारे माहौल के आसपास नहीं रहना चाहिए, बाहर इलाके में कहीं भी लगाएं। तो फिर क्यों नहीं सुनता जिला प्रशासन, क्यों नहीं सुनता सरकार, क्यों नहीं सुनती। तो इसका मतलब यही है, मैं बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आप सतर्क रहो, सजग रहो। हम लाडली बहना अगर सरकार के होते ना तो हमको ऐसे 5 दिन तक धूप में शराब भट्टी हटाने के लिए ऐसे आंदोलन नहीं करना पड़ता और ना ही हमको इस तरह की धमकियाँ दी जाती जो हमको दी जा रही कि शराब भट्टी हटाओ। शराब भट्टी हटाने के लिए अगर आप आंदोलन करोगे तो हमारा नुकसान की भरपाई आपको करना पड़ेगा, आपको अपना ज़मीन मकान बेचकर हमारी नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी, जैसा मुझे महिला बहनों ने बताया। विधायक अनुभा मुज्जारे का दोनों ही जगहों पर जारी शराब दुकानों के विरोध को समर्थन मिला है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में सरकार से मांग की जाएगी कि रिहायशी इलाकों के लिए एक स्पष्ट शराब नीति और रोड मैप तैयार हो। जब तक इन बहनों को राहत नहीं मिलती और यह दुकान यहां से हट नहीं जाती, मेरा समर्थन और वचन इनके साथ है। मात्र शक्ति के सम्मान से समझौता नहीं होगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो जनप्रतिनिधि, कि हम आपकी आवाज़ को वहाँ सरकार के कानों तक ले जाएं, सदन में लेकर जाएं, सदन के रिकॉर्ड में बात आए कि हमारे प्रदेश की महिलाएं कितनी परेशान हैं। सवाल बालाघाट का नहीं है, सवाल सिवनी का नहीं है, सवाल छिंदवाड़ा जबलपुर मंडला का नहीं है, सवाल पूरे मध्य प्रदेश का। जैसा अभी आपने सवाल किया, तो पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं की आवाज़ है कि भाई शराब बंदी, या तो शराब बंदी हो जाए या फिर रिहायशी इलाकों से, धार्मिक और शिक्षण संस्थाओं से ये शराब की दुकानें दूर बाहर कहीं लगाई जाएं। तो ये मुद्दा हमारा अभी जो बारिश का जब सत्र आएगा, पावस सत्र आएगा, उसमें पूरी गंभीरता के साथ मैं तो वचन देती हूँ आप सबको कि ये मुद्दा मैं ज़रूर सदन के अंदर उठाऊंगी। और अभी मैं 27 तारीख को भोपाल जा रही हूँ, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे समय मिल जाता, मैं समय ले रही हूँ उनसे, तो ये पूरा शहर के और हमारे इलाके में जहाँ जहाँ भी इस तरह से आंदोलन महिला बहनों के चल रहे हैं, उनके समर्थन में और शराब की दुकानें हटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपूंगी। और हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनसे भी आग्रह करूंगी कि तत्काल, क्योंकि जिला प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा है आम जनता की, और ऐसे में अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, अगर कुछ भी अप्रिय स्थिति बनती, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ विधानसभा के सदन में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। महिलाओं की सूद लेने के लिए सरकार के पास समय नहीं है, उन्हें महिलाओं की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, और यही वजह है कि महिलाएं लगातार शराब जैसी सामाजिक बुराई का बालाघाट शहर में विरोध कर रही है। आज विधायक के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि वो आने वाले विधानसभा के सत्र में इस मुद्दे पर सरकार से एक पक्का और ज़रूरी नीतिगत रोड मैप बनाने के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि शहर में जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं उससे ये प्रतीत होने लगा है कि महिलाएं अब शराब को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। देखना ये होगा कि बालाघाट का प्रशासन, चाहे आबकारी हो या फिर ज़िले का प्रशासन, इस पूरे मसले को कैसे हैंडल कर पाता है, कैसे इसका समाधान निकलता है। तब तक के लिए बने रहिए आप BGT मीडिया के साथ।